नमस्कार दोस्तों। रेलवे टेक्नीशियन को सरकारी मिस्त्री होता है रेल का। इसको टेक्नीशियन को किस तरह से बनना है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या प्रोसेस रहता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो रेलवे टेक्नीशियन बनने के लिए, सरकारी मिस्त्री बनने के लिए आपको 10th प्लस ITI होना ज़रूरी है। दूसरा, यदि आप SNT ट्रेड के अंदर जाना चाहते हैं, सिग्नल एंड टेलीकॉम के अंदर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको 10+2 जो कि आपको साइंस स्ट्रीम के अंदर होना ज़रूरी है, तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात कर ली हमने। अब इसके प्रोसीजर की बात करते हैं, यानी कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से रहता है, इसका एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें सबसे पहले एक स्क्रूटनी एग्ज़ाम होता है जिसको CBT एग्ज़ाम बोला जाता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। इसके अंदर सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। जितने नंबर का पेपर आता है, अगर पिछले पैटर्न की बात करें तो 75 नंबर का आया था, उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 33% वो कैंडिडेट को क्लियर करने के लिए चाहिए होते हैं। दूसरा आता है जो एग्ज़ाम आपका मेरिट बनाता है, इसको बोलते हैं CBT 2। ये आपका मेरिट बनाता है। इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन रहते हैं, एक एक नंबर का, यानी कि 100 मार्क्स का रहता है। इस एग्ज़ाम को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। CBT 2 2 पार्ट्स में कैसे होता है? पहला तो होता है आपका 100 नंबर का, जिसके अंदर आपका सिलेबस रहता है मैथ, रीजनिंग, GK, GS, करंट अफेयर, ये वाली चीज़ें रहती है। सेम सिलेबस आपका CBT 1 में रहता है, CBT 2 में थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है। दूसरा इसमें पोर्शन रहता है जो कि पहला ये CBT 2 जो एग्ज़ाम में कंडक्ट करवाने के 10 से 15 मिनट बाद लिया जाता है, जो कि आपका ट्रेड टेस्ट होता है और आपकी डिफरेंट ट्रेड से करवाया जाता है। जैसा कि SNT वाले हैं तो SNT वालों के लिए ट्रेड टेस्ट के अंदर क्या आएगा, उनके लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये चीज़ें आएंगी ट्रेड टेस्ट में। और जो ITI ट्रेड वाले हैं उनके लिए क्या आएगा, उनकी पर्टिकुलर ट्रेड जैसे फीटर, इलेक्ट्रिकल, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर इत्यादि ट्रेडों से करवाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ट्रेड टेस्ट क्लियर अगर होता है, उसी कैंडिडेट को CBT 2 जो एग्ज़ाम है वो उसका पेपर है जो चेक होता है। अगर किसी का ट्रेड टेस्ट क्लियर नहीं है तो उसका पेपर चेक नहीं होगा और वो पेपर चेक होने से पहले ही एग्ज़ाम से बाहर हो जाएगा। अब बनेंगी आपकी मेरिट होने के बाद जो कैंडिडेट क्लियर हो जाते हैं उनको पैनल के अंदर ऐड कर लिया जाता है, यानी कि उनका नाम आ जाता है पैनल में। अभी रेलवे एक पैनल जारी करती है जिसमें हज़ारों स्टूडेंट्स रहते हैं, हज़ारों कैंडिडेट रहते हैं, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाता है और आपके यहाँ पे मेडिकल हो जाता है। इसमें 2 से 3 दिन का प्रोसेस आपका लग सकता है। तो जिस जोन से या जिस RRB से आप भरते हैं, आपके नियर बाई वहीं आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। जो आपका मेन रहता है पॉइंट डिवीज़न का, वहाँ पे आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका वहीं होगा, या फिर उस डिवीज़न के सब डिवीज़न के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल हो सकता है। यानी कि दोनों चीज़ें एक जगह भी हो सकती है, दोनों चीज़ें अलग अलग जगह पे भी हो सकती है, होंगी। ये लगातार 1-2 दिन 3 दिन लगातार चलेंगी। तो इस तरह से आपका ये प्रोसेस रहने वाला है। आगे इसमें क्या होता है, अभी टेक्नीशियन आप जैसे ही यहाँ पे मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं तो तब आपके आते हैं ज्वाइनिंग लेटर, और ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए बोला जाता है। इस प्रोसेस के अंदर लगभग मेडिकल होने के 4 से 5 महीने 6 महीने का प्रोसेस लग सकता है ज्वाइनिंग लेटर घर तक आने में। ज्वाइनिंग लेटर आपका आने के बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए एक पर्टिकुलर डेट दिया जाता है और इसके अंदर आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपसे मंगवाए जाते हैं। मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने रहते हैं। ज्वाइनिंग के टाइम पे कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हैं जो रेलवे के द्वारा ज्वाइनिंग के लेटर के अंदर आपको लिख करके भेजे जाते हैं, जो ज्वाइनिंग लेटर आप में उसमें आपको बनवाने रहते हैं। जिसके अंदर एक सबसे बड़ा जो मेन फॉर्म होता है वो होता है अटेस्टेशन फॉर्म। ये रेलवे की तरफ से भेजा जाता है। इस फॉर्म के बिहाफ पे आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है और ये फॉर्म के 3-4 सेट रेलवे आपसे मंगवाता है, जिसमें वो डिफरेंट जगह ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है इनको भेजता है और इसके अंदर आपकी पूरी जानकारी डिटेल रहती है, जो कि एकदम सच डिटेल रहती है। यही आपके जो लोकल पुलिस थाना होता है वहाँ पे आकर आते हैं और इसमें आपकी जानकारी रहती है। फिर इसी के बिहाफ पे आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद आपके अगर आपने कोई कास्ट का बेनिफिट लिया है तो कास्ट के सर्टिफिकेट और जितने भी आपके क्वालिफिकेशन है वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से बुलाए जाते हैं और उनकी फ़ोटोकॉपी के सेट 2-2, 3-3, 4-4 सेट रेलवे की तरफ से अलग अलग जो जोन है या रेलवे है वो मंगवाता है अपने हिसाब से। मोस्टली 2 सेट आपसे मंगवाए जाते हैं
ज्वाइनिंग के टाइम पे जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइनिंग के अंदर भी 1 से 2 दिन का प्रोसेस आपको लग सकता है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। उसके बाद साथ के साथ आपकी सर्विस बुक को मेंटेन किया जाता है, साथ ही साथ आपके अदर जो फॉर्म्स फिलअप करने होते हैं वहाँ ज्वाइनिंग के टाइम में वो सारा कुछ कराया जाता है। फ़ोटो की पेस्टिंग और भी कुछ जो भी आपका डॉक्यूमेंट का काम होता है वो सारा यहाँ पे उस दिन आपसे करवाया जाता है। दूसरे दिन आपको भेज दिया जाता है एक छोटा सा ज्वाइनिंग, जो पर्सनल विभाग होता है रेलवे का पर्सनल विभाग, उनकी तरफ से एक ज्वाइनिंग लेटर और दिया जाता है और आपको अपने संबंधित डिपार्टमेंट के पास भेज दिया जाता है कि हमने आपको कैंडिडेट प्रोवाइड कर दिया है, अब इसको आप ज्वाइनिंग करवा लीजिए। वो फिर आपको ज्वाइनिंग हो जाता है और आपको यहाँ पे चलता है 6 महीने का ट्रेनिंग चलता है 6 महीने का। किन किन लोगों का ट्रेनिंग? जो लोग ITI किए हैं उनका 6 महीने का ट्रेनिंग रहेगा। जो लोग SNT के अंदर आते हैं, सिग्नल एंड टेलीकॉम, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या साइंस वाले स्टूडेंट जो रहते हैं उनका यहाँ पे साल भर का ट्रेनिंग रहता है, 52 वीक्स का ट्रेनिंग रहता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो ट्रेनिंग है ये चलता रहता है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको भेजा जाता है यहाँ पे आपकी जो भी वर्क प्लेस होता है वहाँ पे, और जो ट्रेनिंग रहती है वो आपकी कुछ समय के लिए वर्क प्लेस में रहती है और कुछ समय के लिए क्लासेस के अंदर रहती है। तो आपको क्लासेस में सिखाया जाता है कि रेलवे किस तरह से काम करता है, किस तरह से आपको रेलवे के अंदर सावधानियाँ बरतनी है, क्या क्या चीज़ रेलवे के अंदर देखनी है। उसके बाद आपको फील्ड के अंदर भेजा जाता है। फील्ड में फिर आपको लगातार अपनी पोस्ट पे जो भी वर्क रहता है उसके हिसाब से वर्क करना रहते हैं। अब आइए इसमें टेक्नीशियन के अंदर प्रमोशन की बात करते हैं। मैंने SNT की बात तो कर ली, लेकिन जो ITI ट्रेड से जो जाते हैं, ITI से टेक्नीशियन बन करके जाते हैं, उनके अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी आपका जो टेक्नीशियन जाता है और जो SNT वाला टेक्नीशियन जाता है, शुरुआती में जो जाते हैं टेक्नीशियन वो टेक्नीशियन 3 के रूप में जाते हैं, टैग 3 के रूप में जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद इनका प्रमोशन होता है। थोड़ा टाइम बोले तो मिनिमम 2 ईयर्स की सर्विस के बाद अगर आगे वैकेंट है जगह तो आपका प्रमोशन हो जाता है, तो आपको बनाया जाता है टेक्नीशियन 2। शुरुआत की भर्ती के अंदर आप 19,900 बेसिक पे और 1,900 ग्रेड पे के अंदर जाते हैं टेक्नीशियन। और यहाँ पे अगर आपकी सैलरी की बात करें तो लगभग सैलरी बन जाती है 35,000 रुपया, 35,000 प्लस ही यहाँ पे बनता है स्टार्टिंग सैलरी। टेक्नीशियन 2 जब बन जाता है कर्मचारी तो उसकी सैलरी हो जाती है लगभग 50,000, 50,000 रुपये सैलरी यहाँ पे बन जाती है। टेक्नीशियन 2 के बाद जो अगला प्रमोशन आता है वो होता है टेक्नीशियन 1 का। टेक्नीशियन 1 जो होता है वो टेक्नीशियन 2 से बनता है, तो उसमें भी 2 साल का मिनिमम आपको टाइम चाहिए होता है, 2 ईयर्स का। अगर उसके आगे वैकेंसी खाली है तो आप 2 साल बाद टेक्नीशियन 2 के अंदर 2 से 1 में प्रमोट हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपका जो ग्रेड पे होता है जो कि 3 के अंदर था 1,900 और आपकी बेसिक थी 19,900। टेक्नीशियन 2 के अंदर आपका ग्रेड पे हो जाता है 2,400 और बेसिक हो जाती है आपकी 25,500। टेक्नीशियन 1 जब आप बन जाते हो तो टेक्नीशियन 1 के अंदर आपका ग्रेड पे हो जाता है 2,800, आपकी बेसिक हो जाती है 29,200 और यहाँ पे आपकी जो सैलरी बनती है वो लगभग 55,000 क्रॉस कर जाती है। 55,000 रुपये आपकी सैलरी, 55 से 60,000 के बीच में आपकी सैलरी हो जाती है। ये आपकी सिटी पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, किस जगह आप वर्क करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो 5 से 7,000 ऊपर नीचे सैलरी आपकी हो जाती है। टेक्नीशियन 1 बनने के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है सीनियर टेक्नीशियन, या इसको MCM, मास्टर क्राफ्ट्समैन भी बोलते हैं। ये प्रमोशन थोड़ा सा टाइम ले लेता है, इसमें 3 से 4 साल या हो सकता है 5 से 6 साल भी लग जाएं, क्योंकि इसकी वैकेंसी जो होती है वो थोड़ी कम होती है। जैसे ही वैकेंट खाली होती है तो टेक्नीशियन 1 को यहाँ पे बनाया जाता है सीनियर टेक्नीशियन MCM। ये जो पोस्ट होती है वो लेवल 6 के अंदर आ जाती है और 4200 ग्रेड पे, यानी कि जो जूनियर इंजीनियर वाला ग्रेड पे होता है वो यहाँ पे आपका लग जाएगा। उसके बाद 4200 ग्रेड पे में यहाँ पे जो आपकी सैलरी बनेगी, यहाँ पे बेसिक आपकी हो जाती है 35,400 और यहाँ पे आपकी सैलरी बनती है 70,000 प्लस, 70,000 प्लस आपकी यहाँ पे सैलरी बनती है। इसके बाद में जो आपका प्रमोशन है वो रुक जाता है, इसके आगे आपका कोई प्रमोशन नहीं होता है। डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप जूनियर इंजीनियर या सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम दे करके आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, जो कि 4200 ग्रेड पे में आप डायरेक्ट आ जाओगे। बीच के 3 जो स्टेप थे उनको स्किप मार दोगे और उसके बाद आपके प्रमोशन के बेस पे
या सर्विस के बेस पे आप जूनियर इंजीनियर से सीनियर सेक्शन इंजीनियर SE बन सकते हो। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया टेक्नीशियन बनने का। उम्मीद करता हूँ आप जानकारी को समझ पाए होंगे।